सबसे पहले ये कि जो मैंने सबसे पहले इससे आपकी वैसे कितनी बेटियां हैं? एक ही है? मेरी एक ही बेटी है। हाँ। और इससे छोटा बेटा है, बस हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। तो तुम्हारी 2 बहनें 1 भाई है? जी। है ना? हाँ। वैसे तो हरीम माशाल्लाह से खुद से भी बहुत अच्छी है। कभी इसने कभी भी आज तक मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कभी सामने बात की हो। मैं कुछ भी कह दूँ, इवन के कभी चांटा भी लग जाए तो चुप रहती है, जवाब नहीं देती। कभी भी जरूरत नहीं है। हाँ। और अगर इसे कोई चीज़ समटाइम बुरी भी लग जाती है तो ये चुप हो जाती है। हाँ। तो बस मैंने इसे एक बात समझाई थी कि बेटा हमेशा अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करें। जैसे मैं कुछ कह देती हूँ तो तुम जवाब नहीं देती हो पलट के, इस तरह से सास को भी कभी नहीं देना। वो भी ख्याल रखेंगे, डेफिनेटली आप बहू हो, बेटी इज्जत आप देंगे। हाँ। तो आपको मिलेगी भी। तो वो भी आपकी ज़रूर रिस्पेक्ट और इज्जत करेंगी। और अगर वो कभी नादानी में या बेख्याली में कुछ कह भी जाए ना तो इग्नोर कर देना, जैसे कि तुम अपनी माँ की बात को कर देती हो। तो हम तो माँ बेटी है ना, तो मैं कुछ कह देती हूँ या तुम भूल जाती हो फौरन, तो ऐसे ही उनकी बात को भी भूल जाना। कभी पल्ले में बांध के नहीं फिरना कि उन्होंने मुझे ये कहा था तो क्यों कहा था। तो इस बात का ख्याल रखें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। फिर जब आप रिस्पेक्ट देते हैं किसी को तो कोई कितने दिन आपके साथ ज्यादती करेगा, या कितने दिन आपका ख्याल नहीं रखेगा, या कितने दिन आपको बहू समझेगा। ऑटोमेटिकली मोहब्बत डेवलप होना शुरू हो जाती है। जब आप किसी की किसी भी बात का जवाब नहीं देते तो ऑटोमेटिकली मोहब्बत डेवलप होना शुरू हो जाती है। लेकिन अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र है, इसकी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं जब जाती हूँ मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है। मुझे लगता है इसको कमी नहीं उन्होंने महसूस होने दी मेरी। लाइक ये सुबह उठती थी तो और कहती थी मम्मा नाश्ता, तो मैं नाश्ता जाके और मैं इसे प्यार से कहती थी मम्मी जी आपका नाश्ता आ गया। तो मैं कभी कभी कहती थी बेटा आगे क्या होगा, वहाँ तो तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं देखती हूँ इसकी सास को, वो वैसे ही इसके नाज नखरे उठा रही है जैसे मैं उठाती थी। इवन कि ये एक दिन फ्रेंच फ्राइज़ बना रही होगी तो उसने वो आई और उन्होंने कहा घी में तुम नहीं फ्राई करोगी, मैं करूँगी, तुम कहीं छींटा मीठा पड़ जाएगा, तुम्हारे इतने प्यारे हाथ हैं, ख़राब ना हो जाए। और यही काम मैं करती थी, कह रही नहीं घी के पास नहीं, कोई छींटा ना पड़ जाए, क्योंकि बचपन में मुझे बहुत छींटे मीठे पड़े और बहुत निशान आए। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के भी पड़े। तो वो भी ऐसे ही करती हैं इनसे प्यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ऐसे ही मैंने हरीम को भी देखा के लिए सबसे बड़ी एक सुकून है ना, यही है मेरे लिए भी। और मैंने जो हरीम में सबसे अच्छी बात देखी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने इससे नहीं कहा लेकिन मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी, सुनना चाहती हूँ। मैं डॉलमन हम दोनों इकट्ठे गए तो मैंने इसे कहा कि वापसी पे मेरे घर चले जाना। रेहान से भी बात हो गई कि हाँ वापसी पे माह रमज़ान में शॉपिंग के बाद कि तुम मेरे साथ घर चले जाना। डिसाइड हो गया, सब हो गया। जब हम गाड़ी में आ रहे थे घर की तरफ, अभी गाड़ी मुड़ ही रही थी तो इसकी मदर इन लॉ की कॉल आ गई कि हरीम घर नहीं आई हो अभी तक। तो इसने फ़ौरन कहा अम्मी मैं आ रही हूँ, घर ही आ रही हूँ। तो इन्होंने कहा मम्मा मैं आपके साथ नहीं जा रही, मैं घर जा रही हूँ, वो अम्मी परेशान हो रही, उनकी कॉल आई है। तो मैंने कहा बेटे जाओ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये होना चाहिए कि वो घर अगर इंतज़ार कर रही हैं, उनको नहीं बताया तो आप घर जाएँ। और घर को घर समझे ना। घर को घर। बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो अपनी अम्मा के घर को ही घर समझ रही होती। अच्छा ये था, शादी से पहले ये कहती थी कि ये कमरा मेरा, ये घर, और वो घर कैसे होगा। मैंने कहा बेटा एक निकाह होने की देर होती है, उसके बाद आप अपने माँ बाप के घर को भूलना शुरू हो जाते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है। और उस घर में आपकी मोहब्बत अल्लाह ताला डालना शुरू कर देगा, ये कुदरत का निज़ाम है। ये कुछ दिनों बाद शादी के बाद देखना तुम्हें वो घर तुम्हें अपना घर लगेगा, और लगना भी चाहिए। तो ये शादी के बाद इसको यही लगा कि वो इसका घर है, वो लड़का इसका शौहर है, कोई कायनात है, सब कुछ वही है। हम अब उसके बाद आते हैं और आने भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं ज़िंदगी में। हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि बाद के लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होती है। क्योंकि जब आप एडजस्ट हो गए ना, ये वाली एज ऐसी होती है जिसमें आप अपने करियर के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप अपनी शादी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फिर अगर नई माँ बन जाते हैं तो उसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं आपके साथ। और बहुत एक अहम बात जो मैंने इसको समझाई कि बेटा आप काम पे जाओगे, काम करोगे, आपके पास इतना वक्त नहीं होगा सास ससुर को देने के लिए, लेकिन काम से वापस आके भले आप उनकी उस तरह से खदमत ना कर सको, लेकिन थोड़ी देर बैठकर उनसे बात ज़रूर करो। तुम ये ज़रूर पूछ लेना कि अब्बू आपने दवा खाई, अब्बू चाय पीनी है, इतना भी कर लोगी ना
तो ये भी उनका दिल जीतने के लिए बहुत है। हाँ। और ये तुमने करना है। हाँ, क्वालिटी टाइम। हाँ, क्वालिटी टाइम देना, और ये देती है। मैं एक दिन इसके घर गई तो मुझे, अब्बू मेडिसिन खाई है आपने? अब्बू जी चाय लाऊं आपके लिए? जबकि अपने घर में मैं चाय बनाती थी इसके। तो वहाँ अभी भी मैं जाती हूँ तो मम्मा चाय बनाती है मेरे लिए। तो चाय बना के ससुर को दी, और वो ससुर जो हैं वो नाबीना हैं। अच्छा। तो उनके हाथ में दे के और प्रॉपर उनकी केयर, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही चाहती हूँ। हाँ। अच्छा, होता है ना, ज़ाहिर है बच्चियाँ होती हैं, हाथ पाँव फुला लेती हैं। हाँ। बहुत सारी चीज़ों में ज़ाहिर है आप हम लोग मैनेज कर पाएंगे, हमने ज़िंदगी देख ली है अपनी प्रॉपरली। कभी कभार बच्चियों के हाथ पाँव फूल जाते हैं, तो अभी तक कोई ऐसा फ़ोन आया कि थोड़े से घबरा गई? नहीं, हरीम में माशाल्लाह ये क्वालिटी नहीं, है। मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे, उन्होंने मुझ पे ऐसा कुछ प्रेशर भी नहीं डाला। हाँ। किसी भी चीज़ का, ना खाने पकाने का, ना घर के काम का, ना किसी चीज़ का नहीं। तो छोटे मोटे काम है वो मैं खुशी से करती हूँ। हाँ। वो करने में मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरे को प्रेशर भी नहीं है किसी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त पड़ेगा तो सीख जाएंगे। तो अभी तो तुम्हारी ज़ाहिर है निकाह हुआ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो प्रेशर होता है, रख रखाव, फैमिली से बात, ये आना जाना। तो कोई प्रेशर इसने अभी फील किया जो थोड़ा बौखला गई हो? नहीं, रहमा वैसे ही बड़ी पुरसुकून बच्ची हैं, ये प्रेशर नहीं लेती हैं। और वो लोग भी वैसे तो यहाँ है ही नहीं कोई उनका, सभी बाहर हैं। तो जब उनकी मदर इन लॉ की इनकी कॉल आती है तो घंटों बातें होती हैं। लेकिन ये भी तो एक प्रेशर है ना, किसने वहाँ जाना है, एक नया कल्चर, एक नई जगह, एक। मुझे लगता है प्रेशर नहीं है निदा, थोड़ा मुश्किल चीज़ है ये करने के लिए, एक बेटी के लिए इतने दूर चले जाना। बिकॉज जैसे मेरी बहन 5-6 साल हो गए चली गई, तो उसने 5-6 सालों में वो कहाँ गई? कनाडा में होती है। अच्छा, वो कनाडा में होती है। अरे भाई, एक बेटी कनाडा, एक बेटी यूके, अकेली होने वाली है। हाँ, तो मुझे मम्मा के लिए बहुत होता बहू है भी आएगी ना, तो वो बेटी की तरह ही होगी ना। तो बस मुझे एक ये जो परेशानी खाती है वो ये है कि मैं मम्मा के साथ बहुत लगी हुई हूँ। मार्केट भी जाना है तो मैंने जाना है, सारी बातें दिन की ये वो मेरे साथ लगी रहती हैं, कंटिन्यूटीज निकालती रहती हैं। तो मम्मा की ड्यूटी लगाई हुई है, तो वो मुझे मम्मा का बहुत होता है कि सबीन चली गई फिर मैं भी चली जाऊँगी, फिर हमने सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह वहीं रहना है। तो मैं ये सोचती हूँ इन 5-6 सालों में कितना कुछ हुआ जो सबीन ने मिस कर दिया। वो यहाँ नहीं थी, तबीयत ख़राब हुई, कोई खुशी का मौका, कोई दुख का मौका, तो ये मैं बहुत वो करती हूँ कि अल्लाह बस अब थोड़ा टाइम है, फिर मैं देखने को तरस जाऊँगी। बस एक इस चीज़ का मुझे है, बाकी उनकी तरफ से तो मैं बहुत खुश हूँ, पुरसुकून हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। दे आर वेरी नाइस। अभी तुम्हारा चक्कर लगा? नहीं, यूके जाना हुआ? अभी नहीं। तुम पहले यूके गई हो? नहीं, कभी और कनाडा गई हो? नहीं। अच्छा, तो ये तुम्हारी पहली दफ़ा होगी जो तुम जाओगी बाहर। तो तुमने कुछ अपने फ्यूचर प्लान सोचे कि तुम पढ़ाई कंटिन्यू करोगी, कुछ पढ़ोगी, या कुछ कोई ऐसा, या अभी तुमने ऐसा कुछ नहीं अभी फ़िलहाल तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बिकॉज इतना दूर जाना, एडजस्ट करना ससुराल में, दूसरी कंट्री में, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है। तो अब अगर मैं यही सोचूं मेरा टारगेट हो अच्छा वहाँ जाके ना मैंने ये फ़ौरन शुरू करना है, तो मैं वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी। तो मैं हर चीज़ थोड़ा स्लो करना चाह रही हूँ कि पहले मैं वहाँ जाऊँ, उनके घर के तौर तरीके समझूँ, कौन क्या करता है, किसका कैसा मिजाज है, वहाँ एडजस्ट कर जाऊँ। बिकॉज ये एक बहुत क्रूशल टाइम पीरियड होता है एक लड़की के लिए, ससुराल के बाद स्टार्टिंग का टाइम पीरियड। सो इट टेक्स टाइम, बिल्कुल गोल्डन टाइम पीरियड ऑल्सो, बट इट ऑल्सो टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द अदर पीपल एंड उनका हाउस होल्ड का क्या तरीके हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो, हमारे पास कुछ भी कहें आप पाकिस्तान में और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, बिजली, पानी, गैस, लेकिन हमारे पास एक एडवांटेज है, हमारे हर चीज़ के लिए मासी आ जाती है, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना वगैरह। लेकिन आपको पता है कि बाहर का लाइफस्टाइल ये नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा अमीर कबीर सब कुछ हो, लेकिन उनको बहुत सारे काम अपने हाथों से घर के करने पड़ते हैं। सो इस बात के लिए भी ज़ाहिर है एक आदत नहीं हमें डेवलप होती। आदत नहीं है क्योंकि निदा कभी मौका नहीं मिला, लेकिन कर तो सकते हैं। मुझे लगता है हर लड़कियों ने अपनी माँ को करते हुए देखा होता है, हमें बस टाइम नहीं मिल पाता। वरना जब मैं मम्मा के साथ खड़ी होती हूँ खाना बनाने के लिए तो बना भी लेती हूँ, क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, सफाई भी कर लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। बट उनके यहाँ वंस इन अ वीक आती है क्लीनर, बट अदरवाइज वो यही कहती है कि बेटा अपना अपना कमरा समेट लेना है और तो कोई काम है नहीं, मिल के हम कुछ बना लेंगे। मट्टी नहीं होती वैसे वहाँ पे, रोज डस्टिंग कर रहे हो। वहाँ पे डस्टिंग की भी नहीं ज़रूरत होती।